सदर बाजार वार्ड आप पार्टी के अध्यक्ष नितिन राठौड़ आज रोशन आरा रोड के पास रोशन आरा कॉम्प्लेक्स प्लाजा के बाहर एक छोटा सा पार्क बना हुआ वहां पहुंचे और उस पार्क की सच्चाई दिखाई। नितिन राठौड़ ने एमसीडी पर वार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नितिन राठौड़, आम आदमी पार्टी से वार्ड का अध्यक्ष। आज मैं आपको एमसीडी के जर्जर पार्कों की हालत दिखाने आया हूं, जहां पर पूर्व मेयर रह चुके निगम पार्षद जयप्रकाश जेपी जी के वार्ड का ये हाल है, उनके पार्कों का ये हाल है। यहाँ पर पार्क में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको इसको फलांग कर कूद कर आना पड़ेगा, अन्यथा आप इस पार्क में एंट्री नहीं कर सकते। अगर आप इतनी ऊंची छलांग मार सकते हैं तो आप पार्क में आ सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहली चीज़, बुजुर्गों के लिए एमसीडी ने ये पार्क बैन करा हुआ है। और अब आपको हालत दिखाता हूँ इस पार्क की। देखिए, हमारे निगम पार्षद जी ने कुछ 4 से 5 दिन पहले ही एक न्यूज़ चैनल पर यह इंटरव्यू दिया है कि उन्होंने 1 लाख पेड़ पौधे फिल्मिस्तान से लेकर बर्फ खाने तक 1 लाख पेड़ पौधे लगाए हैं। अब आप देखिए, जिनसे खुद का एमसीडी का पार्क मेंटेन नहीं हो रहा, वो 1 लाख पेड़ पौधे लगा देंगे। और उन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए हैं ना जी, वो इतने फलदायी हैं कि सारे उनसे फल तोड़ तोड़ कर आज़ाद मार्केट पूरी पटरी से भर दी है, पूरा पहाड़ी धीरज पटरी से भर गया है। ट्रैफिक की समस्या हो गई है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। फिलहाल मैं आपको दिखाने आया हूँ इस पार्क की हालत। देखिए, आप सब जानते हैं इस वक्त हमारा देश डेंगू और मलेरिया से जूझने लगा है। अब जैसे तैसे करके कोरोना ख़त्म हुआ है और कोरोना काल के बाद अब ये डेंगू की मार दिल्ली वालों पर पड़ चुकी है। हालत देखिए, यहाँ पर रोज़ाना लाखों मच्छर यहाँ पर पनपते हैं, कूड़ा यहाँ पर पड़ा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने विधायक श्री सोमदत्त जी से आग्रह कर बच्चों के लिए झूले लगवाए थे, पार्कों के झूले लगवाए थे। उनको मेंटेन करने का काम भी एमसीडी नहीं कर पा रही है। देखिए क्या हालत कर दी है यहाँ के पार्क के अंदर, झूले जो थे क्या हालत कर दी है। जो सोमदत्त विधायक जी ने अपने फंड से जो टेबल लगाई थी, अपने फंड से उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा इस डिपार्टमेंट से। और जबकि स्थानीय लोगों ने हमें बताया यहाँ दरोगा जी का कमरा एमसीडी के बराबर में ही है। ये भाई साहब ने हमें बताया था, अभी आइए भाई साहब, कि एमसीडी का जो कमरा कहाँ पर है भाई साहब? ये साथ वाला ये दीवार वही है, ये बराबर वाली दीवार है। मतलब एमसीडी ने एक ऐसा तेल लॉन्च किया हुआ है जी, जिसे वो हाथ पे मलते हैं, अपने कान और आँख में लगाते हैं। ना तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना ही क्षेत्र की समस्या सुनाई देती है। या तो वो ये तेल पूरी जनता को भी दे दे, जो इस इतनी बड़ी कमियों को वो अनदेखा कर सके, या फिर इन पार्कों की हालत की, इन कूड़ा घरों की और इन सड़कों का सुधार एमसीडी जल्द से जल्द कराए। यहाँ पर देखिए, जिस टेबल का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाना चाहिए था, एमसीडी ने उसे उखाड़कर गेट पर लगा दिया है, ताकि कोई अंदर आ ही ना सके। अंदर आएंगे नहीं तो समस्या नहीं दिखेगी। लोगों की पार्क जो है वो ज़रूरत है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। और यहाँ हालत देखिए, यहाँ पर आकर स्वास्थ्य सुधरेगा या बिगड़ेगा? यहाँ तो पार्कों की खुद की हालत बिगड़ी हुई है, तो ये लोगों का स्वास्थ्य कैसे सुधारेंगे? देखिए, एक बार मैं चाहूँगा कि सारे पार्क की स्थिति एक बार दिखाई जाए। यहाँ के लोकल लोगों ने ही हमें बुलाया है, और सबसे बड़ी बात कि बेचारे डर के मारे आगे भी नहीं आ पाते हैं। सिर्फ हमसे कहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी समस्या को सामने रखिए। दिल बड़ा ही इस चीज़ से मेरा बुरा मानता है, दुखी होता है कि आज हमारे पार्कों की हालत पर कोई बोलने वाला आदमी नहीं है। एमसीडी इतनी करप्ट हो चुकी है, इतनी दागदार हो चुकी है, इतनी भ्रष्टाचार से वो लिप्त हो चुकी है कि जो विधायक जी ने अपने फंड से काम कराया, उससे भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमारे आदरणीय जयप्रकाश छाबड़ी जी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने तो पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन अपने वार्ड की जो स्थिति है, यहाँ के लोग अगर सफाई करने के लिए बोलते भी हैं ना, तो कर्मचारी लोग उल्टा लोगों को हड़का देते हैं, कहते हैं जो आपसे बन सकता है हमारा उखाड़ लो। ये चकोर जाली वाला ढक्कन जो एमसीडी के अंदर बरसाती पानी का निकालने का काम करता है, ये उसकी हालत है। देखिए आपके सामने कैसे हजारों मच्छर यहाँ पनप रहे हैं। देखिए, एक तरफ कहाँ जहाँ डेंगू का खतरा है, वहाँ पे पार्कों की ऐसी हालत, पानी का ऐसे भरना, मच्छरों का पैदा होना,
अब जनता इलेक्शन को जो 6 महीने रह गए हैं, यही सब चीज़ें देखकर फैसला आगे आने वाले चुनाव में करेगी कि 4.5 साल गायब रहे निगम पार्षद जी, आखिरी के अगर 6 महीने के अंदर अगर काम करने निकलेंगे तो वो कितना काम करा सकते हैं, ये अब जनता को देखना है। आइए अब हम आपको पार्क के दूसरे हिस्से में ले चलते हैं और बाधाओं को पार करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको सीधी एंट्री नहीं मिलेगी। ये हालत है एमसीडी के पार्क की, जहाँ एक और हमारे निगम पार्षद जयप्रकाश जी कह रहे हैं मैंने लाखों पेड़ पौधे लगाए। उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले जो पुराने हमारे पार्क हैं जो लोगों की सुविधाओं के लिए हैं, आप उसे मेंटेन कीजिए। देखिए इसकी हालत, यहाँ खड़ा नहीं हो सकता आदमी, घूमने का तो मन क्या करेगा। देखिए कितना कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक पेड़ की डाल यहाँ पर कट कर गिरी थी, वो पड़े पड़े पूरी सूख गई है। पूरा टहनियों की हालत देखिए क्या हो गई है। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला कोई यहाँ पे नहीं आया। स्थानीय लोगों का क्या हाल होता होगा। दुकानदार हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब यहाँ पर नरक की तरह हम जी रहे हैं। ये है एमसीडी पार्क के फाउंटेन की हालत। इसमें केवल और केवल बरसाती पानी भरता है। लास्ट जो पानी यहाँ पे मच्छर पनपते ही देखे गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखा गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये पौधे 1 लाख पौधों की बात की है उन्होंने लगाने की। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने न्यूज़ चैनल पर बोला कि मैंने 1 लाख पेड़ पौधे लगाए हैं। देखिए जो यहाँ पर पहले से पौधे हैं ना, उनकी हालत देखिए। 3 गमले तीनों दिशाओं में पड़े हुए हैं। देखिए जो यहाँ पर है, जो एमसीडी का पार्क है, वो तो मेंटेन किया नहीं जा रहा। और वो बात कर रहे हैं 1 लाख पेड़ पौधे लगाने की। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या कहाँ और कैसे 1 लाख पौधे लगाए हैं। कौन सी ऐसी क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति ले आए हैं वो, जो हरित जगह थी उसे तो वो हरा कर नहीं पा रहे। ये क्या हालत कर रखी है। कहीं हरियाली के नाम पर आप मुझे एक तिनका भी दिखा दीजिए। पेड़ से सूखे पत्ते तो हरे गिरे जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको घास नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। एमसीडी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मात्र 6 महीने रह गए हैं, भले ही दिखावे के लिए काम कर ले, लेकिन इन पार्कों की सफाई ज़रूर कराए जिससे मच्छरों से निजात मिले। आता है, इतना गंदगी बदबू आती है। देखो कोई बच्चे नहीं आते इसमें, और यहाँ पे मच्छर इतने हैं कि क्या बताएं। शाम को बैठा नहीं जाता है यहाँ पे, तो बच्चे क्या आएंगे खेलने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल गंदगी है। हम रिक्वेस्ट है कि सफाई सुथरा रहना चाहिए और यहाँ पे गंदगी ना हो बिल्कुल भी, बस इतना ही। ये यहाँ पर बच्चे आते हैं, काफ़ी लैटरिन कर जाते हैं, इतना गंद हो रहा है, इतना बीमारी इतनी हो रही है, मच्छर इतने हैं, और ना कोई फैमिली का बंदा भी आस पड़ोस का यहाँ नहीं आ सकता बिल्कुल। तो यहाँ की कोई देख रेख नहीं करता? नहीं सर, यहाँ कोई देख रेख नहीं करता। यहाँ एमसीडी का ऑफिस बताया जा रहा है, ये पास में ही एमसीडी का ऑफिस है, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी? सर कंप्लेंट करते भी है, कोई सुनता ही नहीं, क्या करे।